मऊ के सुनील की कूची से रचे गए अयोध्या के बालक राम। कई बदलाव के बाद आए बालक राम के चेहरे की मुस्कान। कहते हैं कि भगवान राम मऊ का संबंध त्रेता युग से है। इस जिले में बहने वाली तमसा नदी के किनारे ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आज उसी मऊ की चर्चा एक बार फिर है। इस जिले के कोपागंज ब्लॉक के भरत मिलाप चौक के रहने वाले सुनील विश्वकर्मा ने अयोध्या में स्थापित प्रभु श्री राम लला के विग्रह का निर्माण का स्केच बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। मऊ निवासी सुनील विश्वकर्मा काशी विद्यापीठ में ललित कला विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्र के आधार पर रामलला की मूर्ति के विग्रह बनाया गया है। इनका चुनाव 82 प्रतिभागियों में किया गया है। सुनील कुमार के अनुसार इस कार्य की तैयारी फरवरी 2023 में ही शुरू हो गई थी। देश के जाने माने चित्रकारों से भगवान राम 5 साल की छवि आमंत्रित की गई थी। इसमें से मात्र 3 चित्रों को ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा चयन किया गया है। इस चित्र के साथ महाराष्ट्र के 2 और चित्रकारों के स्केच का भी चयन हुआ है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण समिति के 5 अधिकारियों के साथ सुनील कुमार की लंबी बातचीत हुई, जिसमें उनसे पूछा गया कि इस चित्र के पीछे का भाव क्या है। सुनील का कहना है कि सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि भगवान राम को बाल सुलभ दिखाना था। इसमें कई बदलाव भी हुए हैं, जैसे प्रभु राम के हाथ घुटने के नीचे तक रखना। उन्होंने बताया कि पहली तस्वीर में हाथ छोटे हो गए थे। भगवान राम के कंधे से तीर धनुष हटाया गया और जनेऊ को हटा दिया गया। सुनील ने कहा कि इसके लिए उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। विनय ज्ञानचंद की रिपोर्ट। भैया बहुत चर्चा हो रही है काठ की। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम जब से हम लोग को सुबह से बात की जानकारी हुई है, अब बहुत ही हम लोग खुश हैं। पूरे कोपान कस्बा से जो भी लोग भैया के साथ जुड़े हुए हैं, संस्कार भारती या इस कला के क्षेत्र में सबके लगभग फ़ोन भी आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। बस हम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया के स्केच पे जो अरुण योगीराज जी ने मूर्ति का निर्माण किया है, हम चल के उस मूर्ति का दर्शन करें। हम रामलला बहुत जल्द जाएंगे, सब ग्रुप के साथ जाएंगे और अपने शहर के उस कलाकार जिनके स्केच पे इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ है, हम उनका दर्शन करें। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भैया आप ही के क्षेत्र के रहने वाले ने एक स्केच बनाया है, बहुत चर्चा हो रही है। बहुत ही गौरव की बात है हम लोग कोपान कस्बा निवासियों के लिए और पूरे भारत क्षेत्र के लिए, काशी क्षेत्र के लिए, भारत देश के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। और विशेषकर हम लोग की गौरव की बात है कि कोपागंज के निवासी डॉक्टर श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा जी ने स्केच बनाया और उसी स्केच पे भगवान की मूर्ति बनी है। यह बहुत ही हम लोग की गौरव की बात है। भैया चर्चा हो रही है एक पोस्टर की आप लोगों के क्षेत्र में। जी जी बिल्कुल जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है हमारे कस्बा के, छोटे से कस्बा के निवासी डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने जो स्केच बनाया है, उसी के देख रेख में जो है वहाँ मूर्ति बनाई गई है। हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। एक छोटे से शहर से, गांव से निकल के इतने बड़े गए दूर रहा, उसके बाद उनको मिला है स्थान। नहीं, सुनील कुमार विश्वकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है कला के क्षेत्र में। हमको लगता है जब से कला के क्षेत्र में हैं, लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। कोई इंटर कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है। बहुत अच्छे अच्छे पद पे जो है कला के क्षेत्र में बच्चे हैं कोपागंज नगर से, और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। दादी क्या नाम है आपका? ललिता। आपके बेटे ने कुछ बनाया है? हाँ बनाए हैं। क्या बनाए? राम जी का फोटो बनाना है। अच्छा, हाँ। कैसे पता चला है आप लोगों का? ऐसा ही प्रचार होत बाटे तो हमके मालूम हो गया। हाँ, इसके पहले नहीं पता था? पहले ना बतौले रहा। अच्छा। हाँ, बनारस से करे लगल तो हम का जानते रहे। हाँ। कितनी खुशी हो रही है? अरे खुशी तो को बहुत खुशी हो रहा है कि रामलला आपके बेटे के हाथों से बने हैं। हाँ? अच्छा।
भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा। भैया आपके भाई ने एक बनाया है, जी जी सर। क्या जानकारी मिली है? आज सुबह हमको हमारे मित्र संजय तिवारी जो पत्रकार हैं उन्होंने फ़ोन किया कि आपके भाई साहब का के स्केच से ही जो है वहाँ के जो मूर्तिकार हैं वो वहाँ पर उनका विग्रह बनाए हैं। इसके पहले हम लोगों को सुनील ने नहीं बताया था। हाँ, आज सुबह हमको मालूम हुआ है। न घर पर किसी परिवार को बताए थे कि हमारे ही स्केच से वो श्री राम लला जी की मूर्ति बनी है। अच्छा, जी 82 लोगों में आपके भाई के जी जी जी। सुबह हमने भाई को फ़ोन किया और फिर पेपर में भी पढ़ा तो उसमें दिया था 82 चित्रकारों में से 3 चित्रकार को चयनित किया गया और फिर तीनों चित्रकारों को दिल्ली बुलाया गया और तीनों चित्रकारों में से हमारे भाई डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा का चित्र चयन हुआ। और यह चीज़ बता रहे थे कि हमको किसी को शेयर न करने के लिए कहा गया था, तो इसलिए किसी से शेयर नहीं किए थे। आज हम लोगों को मालूम हो रहा। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और हम कोपा निवासी काशी क्षेत्र सबको खुशी है, क्योंकि भाई हमारा सबके लिए कुछ न कुछ उसके माध्यम से बहुत लोग टीचर हुए हैं और सबको खुशी है। सुबह से ही फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पहली मूर्ति है जो आपके भाई के नाम हाथ से बनी है? जी जी सर, वो भाई के हाथ से पहली मूर्ति बनी है। भाई आज जो पेपर में निकला था, भाई ने भी कहा कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, प्रभु श्री राम ने हमको ऐसा करने के लिए कहा, हम तो केवल शरीर मात्र है। अच्छा जी आप लोग विश्वकर्मा जी के? जी जी विश्वकर्मा जी। पता चला है कि जो मूर्तिकार योगी राज जी हैं वो भी विश्वकर्मा हैं और जिनके स्केच से हमारे भाई के स्केच से जो सुनील विश्वकर्मा के स्केच से उन्होंने मूर्ति बनाई, भाई हम लोग भी विश्वकर्मा हैं। जी सृष्टि को रचने वाले भी जी, विश्वकर्मा हैं। अरे सब हम लोग उसी बन सकते हैं। जी आज अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और हमें नहीं, पूरे काशी क्षेत्र, पूरे भारत को जो जो उनके जानने वाले हैं सबको खुशी है। सबका जो है उनको उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं, सबके बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नगर के लोगों के आशीर्वाद से वो आगे बढ़े हैं।